और इतनी सैलरी में मुझे समझ नहीं आता वो काम। सेठ को कह दे मैं नहीं आऊंगा। ओ भाई तू बेवकूफ है क्या? मैंने कब तुझे कहा है मैं नौकरी दूंगा? आ गया है मुंह उठा के। और बड़ा बेवकूफ है तू। 25-30 हजार की नौकरी छोड़ दी तूने। चल जा, शाबाश, टाइम जाया ना कर मेरा। हाँ भाई, क्या कहता है शिराज, आ रहा है काम पे या नहीं? सेठ साहब उसका तो अंदाज ही बदल गया है, बड़े नखरे कर रहा है वो। जब मैं उसके पास गया तो भाई तेरे पास मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे सेठ ने भेजा है कि जाके उसे बुला ला। तू इतने दिनों से काम पर नहीं आया। और इतनी सैलरी में मुझे समझ नहीं आता वो काम। सेठ को कह दे मैं नहीं आऊंगा। ओ भाई अगर तुझे कोई सैलरी का मसला है तो तू आकर सेठ से बात कर ले। सेठ बहुत अच्छा बंदा है, मुझे यकीन है वो तेरी सैलरी बढ़ा देगा। अगर सेठ अच्छा बंदा ना होता तो मुझे तुम्हारे पास ना भेजता, बल्कि कोई और बंदा काम पे रख लेता। ओ भाई तू सेठ का रिश्तेदार है, लाडला है उसका, तुझे क्या पता है काम का? सारा काम तो मुझे देखना पड़ता है। 2 दिन काम पे नहीं आया तो भेज दिया उसने तुझे मेरे पास। सेठ ने अगर मुझे तेरे पास भेजा है तो इसमें तेरी बेहतरी है। अगर ये नौकरी छूट गई तो इससे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तुझे। और जा जा भाई अपना काम कर, मुझे कोई नौकरियों की कमी नहीं है। जब चाहिए होगी मिल जाएगी आराम से। और हाँ, सेठ को बोल दी मैं नहीं आऊंगा काम पे, अपना कोई बंदोबस्त कर ले। मेरा क्या है, खुद ही पछताएगा। तो ये सारी बात है सेठ साहब, अब बताएं क्या करना है। करना क्या है, उसकी जगह पे कोई और बंदा ढूंढो, कोई नया बंदा रखते हैं। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, तुम्हें भी उसके पास भेजा, अब वो नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? चल शाबाश, कोई नया बंदा ढूंढ अब। कोई मसला नहीं है सेठ साहब, मेरी नज़र में 2-3 बंदे हैं, मैं उनसे जाकर बात करता हूँ। और बड़ा बेवकूफ है तू। 25-30 हजार की नौकरी छोड़ दी तूने। अच्छा भला तेरे घर का गुजारा हो रहा था, अब क्या करेगा तू? और बेवकूफ मैं नहीं तू है। और जिस काम के मुझे 20-25 हजार मिल रहे हैं, उसी काम के मुझे 35 से 40 हजार मिलेंगे। कुछ ही दिनों की तो बात है, मिल जाएगा काम। चलो भाई, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे तुझे नौकरी मिल जाए। अगर तुझे कोई जॉब ना मिली तो फिर तेरी बीवी तुझे जूते मार के घर से निकालेगी, फिर तू बहुत पछताएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब वहम है तेरा। और वैसे भी एक बंदे से बात चल रही है मेरी, आज जाके फाइनल करता हूँ उससे। तो फिर जा, देर किस बात की है? ये ना हो वो कोई और बंदा फाइनल कर दे। चलो जाता हूँ। ओ भाई तू बेवकूफ है क्या? मैंने कब तुझे कहा है मैं नौकरी दूंगा? आ गया है मुंह उठा के। ओ भाईजान भूल गए हो क्या? आप ही ने तो कहा था जितना तेरा काम है तेरी तनख्वाह कम से कम 35 से 40 हजार होनी चाहिए। और ये भी कहा था अगर तेरे पास कोई काम ना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा तुझे नौकरी। और अब मैं अपना सारा काम काज छोड़ के आपके पास आ गया हूँ, अब आप कह रहे हैं कोई काम नहीं है। ओ नहीं भाई नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने तो वैसे ही हमदर्दी में बोला था कि तेरी तनख्वाह ज्यादा होनी चाहिए, नौकरी देने का वादा नहीं किया था। ये तो बात करके मुकर गया। अब मैं जल्दी से सेठ के पास जाता हूँ, कहीं वो कोई और बंदा ही ना रख ले। देख शिराज, बात है सीधी, मैंने बंदा भेज के तुझे बुलवाया था, तुझे एक चांस दे रहा था, लेकिन तूने तो बड़े नखरे दिखाए, आने से साफ इनकार कर रहा था। अब किस मुंह से आया है? अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो सेठ साहब बेवकूफ था, मैं मत मारी गई थी मेरी। मैंने तो सोचा था 2-4 दिन छुट्टियां करने के बाद वापस काम पे आ जाऊंगा, काम छोड़ने का कोई इरादा नहीं था मेरा। अब ये ड्रामेबाजी मुझे ना करके दिखा, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊंगा। और तूने क्या कहा था मेरे लड़के को कि सेठ को बोल मेरी तनख्वाह बढ़ाएगा तो फिर आऊंगा काम पे? उस वक्त तूने अपनी अना का मसला बना लिया था, अब आके मुझे मक्खन लगा रहा है कि फिर तुझे वापस काम पे रख लो। अब तेरी कोई जगह नहीं है, तेरी जगह मैंने कोई और लड़का रख लिया है काम पे। वो सेठ साहब मैंने कोई अना का मसला नहीं बनाया, मैं आपके अलावा किसी के पास काम करने का सोच भी नहीं सकता। मेहरबानी करके मुझे वापस काम पे रख लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देख भाई, अब हाथ जोड़ या पाँव, अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चल जा, शाबाश, टाइम जाया ना कर मेरा। सेठ साहब, आज मैंने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। अपनी झूठी ना और लालच की वजह से अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा। कुछ नहीं हो सकता मेरा।